एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। नैब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून केस ऑफिसर वकारुल हसन ने रेफरेंस दायर किया था। आपको बता रहे हैं नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर कर दिया है। आपको बताएं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है। जमशेद कादिर हमारे साथ मौजूद है। जमशेद कादिर, एक और रेफरेंस दायर किया गया है। जी बिल्कुल, ये अगर आप बुनियादी तौर पर देखें तो तोशाखाना से जो तोहफ़ लिए गए थे उस पर ये तीसरी कार्रवाई है और तीसरा जो है ये तीसरा केस किया जा रहा है। इससे पहले एक दफा फौजदारी केस में बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है। उसके बाद जो तोशाखाना नैब रेफरेंस था वो दायर किया गया था जिसमें बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और इसके साथ जुर्माना भी किया गया था। अब जो मजीद तहफ़ है, क्योंकि 108 तहफ़ थे जो बानी पीटीआई ने और बुशरा बीबी ने तोशाखाना से लिए थे, जिनमें से 56 तहफ़ पर जो है वो नैब ने जो लिस्ट बनाई थी जिन पर तहकीकात की जानी थी। पहले जो तहफ़ थे उनमें जो ग्राफ ज्वेलरी सेट था उस पर सजा सुनाई गई थी। अब ये दूसरा रेफरेंस जो है तोशाखाना 2 के नाम से ये रेफरेंस फाइल किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ज़ाब्ता जो तोशाखाना से तहफ़ लिए गए और फरोख्त किए गए इस इल्ज़ाम में आज नैब ने दूसरा रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ये रेफरेंस है। 13 जुलाई को जब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी हुए और 13 तारीख को ही गिरफ्तारी डाली गई थी नैब की जानिब से अडयाला जेल में। 14 तारीख को नैब की जानिब से पहला रिमांड लिया गया और 29 अगस्त तक जो है वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडयाला जेल में जिस्मानी रिमांड पर रहे। नैब की टीमें बारहा जो वहां पर जाती रही और ये तफ्तीश चलती रही। 4 दफा जो है वो बानी पीटीआई का और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड अदालत से लिया गया। 36 दिन के करीब जो है वो जिस्मानी रिमांड लिया गया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज अदालत ने जो बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया था और मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी नहीं की गई थी नैब की जानिब से। और आज नैब की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों के खिलाफ तोशाखाना 2 के नाम से जो है नया रेफरेंस दायर कर दिया गया है। जी, नया रेफरेंस दायर कर दिया गया है। जमशेद कादिर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के हवाले से आपको बताएं नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है। नैब ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। आपको बताएं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ एक और नया रेफरेंस दायर कर दिया गया है। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर कर दिया है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है और मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये तीसरा रेफरेंस है। नैब ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले अफराद की फहरिस्त को महदूद कर दिया गया। बानी पीटीआई से आज अडयाला जेल में पार्टी के 3 अफराद की मुलाकात की इजाजत। मुलाकात करने वालों में नई पंजौता, खालिद शफीक और नसीरुद्दीन नैयर शामिल। इंतजार पंजौता, शौकत बसरा और खुरम विर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, बताएगा जिन रहनुमाओं को इजाजत नहीं मिली क्या वजह है? बिल्कुल, बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले अफराद की इज्जत को महदूद कर दिया गया है। ये गुज़श्ता एक हफ्ते से हम देखते हैं जब से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के इल्जाम में जेल अमले को हिरासत में लिया गया, तहवील में लिया गया। उसके बाद जो उनकी मुलाकात करने वाले पर भी सख्ती कर दी गई और महदूद लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। बानी पीटीआई से आज अडयाला जेल में पार्टी के 3 अफराद को मुलाकात की इजाजत दी गई है। मुलाकात करने वाले में नहीं पंजौता, खालिद शफीक और नसीरुद्दीन शामिल हैं। इसके अलावा पंजौता, शौकत बसरा और खुरम विर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। पंजौता तकरीबन हर मुलाकात में बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाजत मिलती थी, लेकिन आज उनको भी इजाजत नहीं मिल सकी और सिर्फ 3 पार्टी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से इजाजत मिलने की इजाजत दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी की हुसूसी अदालत रावलपिंडी ने इस्तगासा को बहस के लिए अदालत में तलब कर लिया। 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक तश्कील करदा पुलिस टीम अदालत में पेश होगी। पुलिस की जानिब से बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक कानूनी दस्तावेजात तैयार कर ली। दस्तावेजात में 9 मई के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक तफसीलात शामिल हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी का मामला। सिक्योरिटी इदारों ने सहूलतकारी में मुलविस मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। जराये के मुताबिक तहवील में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। तहवील में लिए गए मुलाजमीन में 2 लेडी वार्डन्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल हैं।
आपको खबर दें, रावलपिंडी में जेर हिरासत मुलाजमीन के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की सहूलतकारी में मुलविस मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया गया है। तहवील में लिए गए अडाला जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। आगे बढ़ और आपको बताएं, इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हुआ। जराये के मुताबिक इजलास में कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी पर गौर किया गया। कागजात नामजदगी के साथ वोटर्स पर पर्ची चस्मा करने की शर्त खत्म करने से मुतालिक मामला भी जेर गौर आया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास की सदारत की है। आपको बताएं, इस्लामाबाद में इजलास में कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी पर गौर किया गया है। कागजात नामजदगी के साथ वोटर्स पर पर्ची चस्पा करने की शर्त खत्म करने का फैसला सामने आया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। आपको बताएं, बिजली बिलों में रिलीफ पर तनकीद। मरियम नवाज ने मुराद अली शाह को जवाब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आवाम को बिजली बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। कहा जा रहा है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ और बेवकूफ़ी है। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? क्या करप्शन का पैसा और प्रोटोकॉल में घूमना दुरुस्त है? उन्होंने मजीद कहा कि मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं। जेल गई, मुकदमात का सामना किया, मेरी आंख में आंसू नहीं आए। बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते देखा तो आंखें नम हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया है। मुकदमा परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में हुई। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही समेत दीगर मुल्जिमान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। तबीयत नासाजी के बायस अदालत ने परवेज इलाही को कमरा अदालत में बैठने की हिदायत कर दी है। सिप्तान अली से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी सिप्तान। जी बिल्कुल, परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट और समाअत परवेज इलाही ने अदालत में पेश पर हाजिरी मुकम्मल की, जबकि अदालत ने मोहम्मद इलाही समेत दीगर 8 मुल्जिमान को इश्तारी करार दे दी। परवेज इलाही ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ को पैगाम दिया कि वो मेरी कुर्सी पर आकर बैठ जाए और मैं उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ जा रहा हूँ। होने के बाद साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पहली बार अदालत में पेश हुए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में परवेज इलाही में दीगर के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। परवेज इलाही, मोहम्मद इलाही, ज़ारा इलाही में दीगर के खिलाफ चलान अदालत में जमा करवा दिया गया। अदालत ने मोहम्मद इलाही में दीगर 8 मुल्जिमान को इश्तारी करार दे दिया। अदालत हाजिरी मुकम्मल करने के बाद केस की मजीद कार्रवाई 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जी, आप बता रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। सिप्तान अली, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नीदरलैंड्स की सफीर हैनी डी वेर्ट्स से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर नीदरलैंड्स की सफीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में 2 तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई है। आपको बताएं, इस्लामाबाद में 2 तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जमान मुगल इस मुलाकात से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जमान। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफीर जो है उसकी आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात में फ्रीकैन की तरफ से अज़म का अदा किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बाहमी तावन को जो मजीद फरोग दिया जाएगा और वज़ीर दाखिला की जानब से नीदरलैंड और पाकिस्तान के तल्लुकात जो है उनको फरोग देने के हवाले से भी बात की गई है और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद दी गई है नीदरलैंड की सफीर की जानब से कि वो बैन अवी तौर पर जो क्रिकेट की एसोसिएशन है उसकी जो उनको वज़ीरदारी मिली है उस हवाले से भी उनको मुबारकबाद दी गई है और दोनों ने इस अज़म का अदा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है तल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जमान। लाड़काना में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मोरियो बंद पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर अपाशी जामशोरो और सेक्रेटरी अपाशी ज़रीफ खेड़ो की ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला सिंध ने महकमा अपाशी के अफसरान को मोरियो बंद की निगरानी करने की भी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह लाड़काना और मोरियो बंद पहुंच गए। वज़ीर अपाशी सिंध जाम खान मुशोरो और सेक्रेटरी अपाशी ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दौरे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पहाड़ों पर बारिशों के मसले की वजह से पानी ज्यादा आता है, इसका इकदाम किया जाए। पहाड़ों पर बारिशों से मसला होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया 60 गाँव डूबने की खबरें आज हम सुन रहे हैं और खुद जाऊंगा, दौरा करूंगा। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 21 लाख घर बन रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया। लाड़काना में मोरियो बंद के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पहाड़ों पर बारिशों से मसला होता है। 60 गांव डूबने की खबरें चल रही हैं। आज मैं खुद जाऊंगा, बारिश से जरूर नुकसान होता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 21 लाख घर बना रहे हैं। 25 और 26 अगस्त को एक और स्पेल है जिसके लिए सूरत हाल देखने खुद निकला हूं। बिल्कुल पीछे जोही ताल का, मैं उधर से उस इलाके से एमपी भी रहा हूँ 15 साल।
कि जी 60 गांव डूब गए और कोई पुरसान हाल नहीं। मैं आज उधर भी जाऊंगा, वहाँ पे लोग जनरली, इसलिए कि ये बरसाती नाले जब बह के आते हैं तो गांवों का रास्ता कट जाता है मेन रोडों से, मेन शहरों से। और ये कोई अभी की बात नहीं, हमेशा से है। ज़रूर बरसात से नुकसान होते हैं, जो कच्चे घर हैं वो गिरने का अभी भी इत्तलाएँ आई हैं। और आपको पता है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक हम 21 लाख नए घर बना रहे हैं पक्के। आगे बढ़े और आपको बताएं, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत दी। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम का एबीएन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा क्रिकेट खेलने पर डांट पड़ी तो जेवलिन थ्रो शुरू कर दी। सर्जरी के बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल काम था। पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने पर बेहद खुशी हुई है। यकीन था मेरी कामयाबी के लिए कौम दुआ करेगी, लेकिन इतनी इज्जत मिलेगी ये नहीं सोचा था। कौम ने जो इज्जत दी ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि जेवलिन थ्रो के लिए ग्राउंड बना दें। एक सवाल पर अरशद नदीम ने कहा कि सच्चा प्यार सिर्फ बचपन में होता है। कौमी हीरो का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए शाम 5 बजे सिर्फ एबीएन न्यूज पर। जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। तोहफा तो तोहफा ही होता है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। पाकिस्तानी कौम जो है माशाल्लाह वो मुझे इतनी इज्जत दे रही है, मुझे प्यार मोहब्बत दे रही है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है। ज़्यादा क्रिकेट की वजह से डांटते थे, लेकिन जो मैं एथलेटिक की गेम स्टार्ट की है तो फिर नहीं डांटते थे। कहते यार क्रिकेट को छोड़ के ना एथलेटिक में आओ। अक्सर जब भी मैंने कंपटीशन खेला या मैंने कभी मेरे से पूछा गया कि यार आपने उससे जीतना है, नीरज चोपड़ा भाई से जीतना है, फलाने से जीतना है, तो मेरा एक ही हदफ होता था कि मैंने अपनी बेस्ट